अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस टाइम कनाडा में हूँ और कनाडा में ओंटारियो में हूँ। कॉनस्टेबल कॉलेज से मास्टर्स कर रही हूँ। तो मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मेरी स्कॉलरशिप वाली वीडियो आप सब ने बहुत लाइक की, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन उसमें फिर ये क्वेश्चन राइज़ हुआ कि अगर स्कॉलरशिप हम प्रोफेसर अवेल कर सकते हैं तो उसको हम प्रोफेसर को कैसे कन्विंस करें। तो मैं आज थोड़ा वो बताऊंगी आगे आपको कि कैसे प्रोफेसर को कन्विंस किया जा सकता है। सेकेंडली मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि मुझे इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे जितने मुझे इनबॉक्स में लोग मैसेजेस करते हैं कि आप हमें बताइए कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में आए, कौन से कोर्स में आए और क्या करें, मींस मैं उनको सजेस्ट करूं। सो सॉरी टू से मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकती कि आपका कौन सा कोर्स आपसे रिलेटेड है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स खुद चूज़ करना पड़ेगा और फ़ीस स्ट्रक्चर उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मिनिमम है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कनाडा का ये सिस्टम है कि यहाँ पे स्टडी वीज़ा आपको मुश्किल से मिलता है, लेकिन पीआर इंतहाई इजी है। और ऑस्ट्रेलिया के एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो वहाँ का स्टडी वीज़ा बहुत इजी है और पीआर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन मैं आप सबको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। मैं थोड़ा जितना मैं गाइड कर सकती हूँ, मैं अपना जितना मुझे नॉलेज है, अगर मुझे कुछ नहीं भी पता होता तो मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मेरा बस ये है कि मैंने वीज़ा खुद फ़ाइल किया था और एसओपी खुद लिखी थी। रिसर्च मेरी काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे नॉलेज है इन चीज़ों का। तो मैं इस सिचुएशन से भी काफ़ी गुज़री हूँ। बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको गाइड करूँ। तो इंशाल्लाह आज भी मैं आपको 2 सैंपल दिखाऊंगी जिनके यहाँ पे पीएचडी का एक्सेप्ट हुआ और वो यहाँ पे आ चुके हैं स्टूडेंट्स। मैंने उनसे कहा था पर्सनली कि आप अपनी जर्नी मुझसे शेयर करें मेरे चैनल पे, मैं जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह कॉल पे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात नहीं करते इस बारे में, प्राइवेसी भी होती है। तो ये 2 लेटर ये दोनों एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब ये जो फर्स्ट ईमेल है, ये ईमेल है और सेकंड में जो मैं आपको दिखाऊंगी वो उस बंदे ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी थी। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप उसको लिख सकते हो और ईमेल में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ये 3 पैराग्राफ्स मैक्सिमम होती है। अब ये जो फर्स्ट वाली इसमें उसने कोई भी तारीफ़ नहीं की, ना अपनी ना अपने प्रोफेसर की। बहुत प्रोफेशनल वे से उसने लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि ईमेल जो है सिर्फ प्रोफेसर पढ़ता है। तो पहले प्रोफेसर में आप इस ईमेल में सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट का अपने और प्रोफेसर का नेम डाल के अपने इंस्टीट्यूट और अपनी डिटेल्स डाल के आप यही वाली ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेजरिज्म का कोई चक्कर नहीं होता। प्रोफेसर ने पढ़ना होता तो प्रोफेसर प्लेज नहीं डाल के देखता कि इसने प्लेजरिज्म इसका आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दूसरा जो एसओपी है वो आप नेक्स्ट में देखिएगा, उसमें थोड़ा बहुत आप चेंजिंग करके वो भी सेम अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूं, ये दोनों जो ईमेल है और एसओपी हैं ये अप्रूव्ड बाय प्रोफेसर हैं और ये दोनों ऑन शोर इस टाइम पीएचडी कर रहे हैं। सो बहुत वैलिड हैं, आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये मैंने सारा बाय डिटेल उनसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं तो मास्टर्स की हूँ लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ये मंगवाया है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रोफेशनल जो लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ है, उसको फॉलो किया है, उसको लिखा है। और उन दोनों का माशाल्लाह वो भी बहुत नाइस हैं, एक फ़ीमेल है और एक मेल, दोनों बहन भाई बहुत अच्छे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बेस्ट विशेस कि आपका भी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे लोग यहाँ पे पाकिस्तान हमारे में इतने प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन बेचारे जो हैं उनको नहीं नॉलेज, जो एजेंट्स हैं वो गलत गाइड करते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि आपने इसी वे से लिखना है, डोंट ऐड एनीथिंग इन इट। तो इंशाल्लाह आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यही प्रोफेसर को एक्सेप्ट करना ही काम होता है। इसके साथ आपने अपनी आपकी जो जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस होंगी, जितनी भी आपकी डिग्रीज़ होंगी, पेपर वर्क होगा, रिसर्च वर्क होगा, आपने वो अटैचमेंट्स में ईमेल जब करनी है प्रोफेसर को तो वो आपने अटैचमेंट में ऐड करनी है कि ये मेरा सब कुछ है। सबसे पहले वो आपके अगर एसओपी भेजेंगे तो एसओपी पड़ेगा और अगर आप ईमेल भेजेंगे तो ईमेल पड़ेगा, लेकिन आप दोनों भी
भी उसको भेज सकते हैं। लेकिन ये एक ने SOP लिखी थी और एक ने ईमेल लिखी थी। आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई जो है ना इशू नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक ग्रुप में भी और पेज में भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी ग्रुप में भी मुझे कह सकते हैं। फ़ातिमा ज़ारा कंप्लीट गाइड फॉर STS मेरे ग्रुप का नेम है, और यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको आंसर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।